हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए, आज हम आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर है हम आगे बढ़ाते हैं। आपने 13.2 कंप्लीट कर ली थी। अब उसके अंदर एक नया टॉपिक आ गया है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। यानी कि जैसे एक प्रकार से ये कैंडल है और ये जब कन्वर्ट हो जाती है छोटे से एक टॉय के रूप में, इसका एक शेप टाइप बन जाता है, जैसे दिखने में लगता है एक सिलेंडर शेप था और ये कोई एक नया टाइप टॉय टाइप या एक एनिमल टाइप इसका शेप दिखाई दे रहा है चेंज होने के बाद। तो ऐसे ही कन्वर्जन होता है बेसिकली। अगर हम कोई भी चीज आपके पास गिवन है, लाइक सिलेंडर टाइप, अगर कोई कंटेनर गिवन है आपके पास लाइक दिस, अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहें एक क्यूबॉइड के अंदर, या क्यूबॉइड को कंटेनर को कन्वर्ट करना चाहें सिलेंडर में, तो क्या होता है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी शेप, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, तो कोई भी शेप अगर दूसरी शेप में भी कन्वर्ट होती है तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो वॉल्यूम है वो सिमिलर होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप विल बी द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ अर्लियर शेप। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो बस इनको क्वेश्चंस करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 8 देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 8 कहता है अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर और उसका जो रेडियस है, उसके बेस का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। उसको एक मॉडलिंग क्ले से बनाया जाता है। अ चाइल्ड रीशेप्ड इट इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर। और उसके बाद उस कोन को, जो बच्चा है क्योंकि क्ले है, वो उसको शेप दे देता है उसी अमाउंट ऑफ क्ले से ही स्पेयर का। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पेयर। तो आपको रेडियस का स्पेयर निकालना है कि कितना बड़ा रेडियस, कितने बड़े रेडियस का स्पेयर बनेगा, राइट। तो बस क्वेश्चन होगा, यानी कि अभी अभी मैंने जो आपको ये बात बताई है, इसका अंदर जो लिखा है वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि हमारे पास पहले कौन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के बराबर होगा, राइट। तो बस वॉल्यूम ऑफ कोन का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, स्पेयर का वॉल्यूम जो होता है। तो बस अब इसको हम काट देंगे तो बस आर की वैल्यू रह जाएगी। इसका मतलब अगर इसको मैं इधर ले आता हूं, एच इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से ये गया, इसका मतलब आर बच जाएगा, ये कट गया और ये कट गया, सिर्फ आर बच जाएगा। और यहाँ पर 1/3 भी आएगा, तो 1/3 यहाँ कर देता हूँ। इसका मतलब ये बच गया 4/3 इंटू में 3/1 विच इज इक्वल्स टू, और ये आर भी इसके साथ है 4r। तो h इक्वल्स टू 4r और r इक्वल्स टू h/4, राइट। तो या क्या आपको हाइट पता है, क्योंकि हाइट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, वो आपके पास है 24। तो r इक्वल्स टू 24 अपॉन में 4 विच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, राइट। तो r की वैल्यू आपके पास आ गई 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो r स्पेयर का बनना है वो 6 सेंटीमीटर का होगा, करेक्ट। तो बस इसके बेसिस पर ही आप क्वेश्चन कंप्लीट। मगर यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, वैसे तो ये सब इससे मैच कर गया है, जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के अंदर आर है वो अलग है और जो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो आर है वो अलग होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करते तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी इस तरह से भी क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है। एग्जाम्पल नंबर 8 को ही मैं दोबारा से यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर इसको ये किया था तो आर दोनों के अलग अलग होने हैं, तो मैं इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के आर हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो आर है यहाँ पर, अगर मैं इसको
लेट इसको मैं आर माना, लेट रेडियस ऑफ कोन, radius of a cone be r and radius of sphere be कैपिटल आर, कैपिटल आर पॉइंट। इसके अंदर इनकी वैल्यूज भी पुट करके हम निकाल सकते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन हो गया, मगर ये बेटर तरीका ये है कि इनके वो उसके अंदर इसकी फीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके इनके पास पाई की वैल्यू तो सेम ही रहती है सब जगह। जो आर है, कोन का जो आर क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास 6 दे रखा है, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच भी क्वेश्चन में दे रखा है हाइट कोन का, और साथ में ये इसका पार्ट है, इससे अलग करके दिखा रहा हूं, और जो स्पेयर है 4/3 पाई आर जो कैपिटल है वही आपको निकालना है, आर क्यूब, राइट। तो आपके पास इसको अगर हम काट दें 8 इसका मतलब 8 पाई 6 स्क्वायर, या 6 × 6 लिख देता हूं इसको, 6 × 6 इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपके पास आ जाएगा 8 पाई × 6 × 6 अपॉन में 4 इंटू में 3 ऊपर चला गया, और पाई नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू आर क्यूब। तो 5 से पाई गया 4 2 इसका मतलब आर क्यूब की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 6 × 6 × 6 3, 2 × 3 6 आ गया इक्वल्स टू आर क्यूब। इसका मतलब अगर मैं इसका क्यूब रूट कर दूं तो आपके पास 3 पेयर्स इसके बने हुए हैं, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इस तरह से एक्चुअली आर आएगा, ये रेडियस ऑफ स्फेयर निकलेगा। ये भी तरीका ठीक है, मगर ये वाला तरीका इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इनके अंदर आई आर की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकती है, तो आर की वैल्यू ऐसे ही सही तरीके से निकलेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एग्जाम्पल 9 में हमको बताता है सेल्वीज हाउस हैज एन ओवर टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की शेप में उसके पास घर पे ओवर टैंक लगा हुआ है, यानी कि छत पर लगा हुआ है। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम सम्प एंड अंडरग्राउंड टैंक। और उसका जो पानी है, जो ओवर टैंक है, उसका पानी नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक लगा हुआ है जिसको सम्प बोलते हैं हम, वहां से चढ़ाया जाता है, उस उधर से पंप लगा के ऊपर चढ़ाया जाता है पानी, विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, और वो क्यूबॉइड की शेप में सम्प। द सम्प हैज डायमेंशन 1.757 मीटर मल्टी एंड 1.44 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। तो इसको भी अगर मीटर में करेंगे तो 95 की जगह 0.95 मीटर हो जाएगा। द ओवर टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, इसको भी हम मीटर में कर देते हैं, यानी कि 0.6 मीटर हो जाएगा। एंड हाइट 95 सेंटीमीटर, यानी कि 0.595 मीटर, उसकी हाइट 95 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.95 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवर टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि उसके अंदर से जो वॉल्यूम निकलेगा क्यूबाइड में से वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलकर जो सिलिंड्रिकल पार्ट में चला जाएगा, उसके बाद जो पानी जो सम्प में रह जाता है, क्यूबाइड वाले पोर्शन में रह जाएगा, उसके बारे में पूछा गया है। पूरा का पूरा कंप्लीट फिल करने के बाद जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसके बाद, फ्रॉम द सम्प व्हिच हैज बीन फुल कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। और सम्प और मतलब जो टैंक और सम्प के बीच में कैपेसिटी का रेशो निकालना है, बेसिकली कंपेयर करना मतलब रेशो निकालना, और पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ दी गई है, राइट। तो बस इस क्वेश्चन को भी कर देते हैं। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि क्यूबॉइडल शेप से जो पानी है बेसिकली यहाँ से निकलकर यहाँ जा रहा है, ये अंडरग्राउंड टैंक है क्यूबॉइडल शेप में, और नीचे ऊपर जा रहा है ओवर टैंक के अंदर जो सिलेंड्रिकल शेप में है, और इनकी मेजरमेंट मैंने यहाँ लिखी दी है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव
यानी कि उधर से पानी निकलेगा, कहाँ से, वो रिमूव फ्रॉम सम्प। अगर आपको ओवर टैंक फिल करना है, कंप्लीट फिल करना है, तो उसके बाद वो सारा पानी किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओवरहेड टैंक। यानी कि ओवर टैंक का जो वॉल्यूम है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा अगर सम से, तो उतना वॉल्यूम जो वाटर का है वो उसमें से निकलेगा क्यूबॉइडल शेप में से। तो अगर हम इसको समझें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओवर अ टैंक, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ओवर टैंक निकालेंगे, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक वो किस शेप में है, वो आपके पास सिलिंड्रिकल शेप में, तो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर उसकी मेजरमेंट गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 है, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास 0.6 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू यहाँ पर 0.95 मीटर दे रखी है, और इसका वॉल्यूम निकलेगा मीटर क्यूब में। और अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में निकाल लूँ, क्यूबॉइडल सम कंप्लीट फिल होता है जब, तो उसकी मेजरमेंट क्या है, LBH के, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेप होता है, अगर उसकी सम की वॉल्यूम निकालूं तो कंप्लीट फिल होने पे पूरा का पूरा वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई देगा, और उसकी मेजरमेंट हमको दे रखी है 1.57 मल्टीप्लाई बाय 1.44 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मीटर क्यूब, राइट। ये भी पूरी की पूरी मीटर क्यूब में निकलेगा। तो बस अभी हमने जो ऊपर सबसे पहले ये फार्मूला लिखा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट और मतलब अब ये वॉल्यूम ऑफ रिमूव, ये इसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ ये वाटर टैंक हो गया, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब आपके पास लेफ्ट वाला पोर्शन इसमें से आ जाएगा, जो उसमें से भर जाता है वो बाकी बचा लेफ्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रहेगा, वही सीधी सी बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन sump after filling overhead tank। करेक्ट। वो कैसे निकलेगा, तो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ सम्प जो अभी अभी हमने यहाँ पर ऊपर डाली उसकी फिगर्स, और उसमें से वॉल्यूम ऑफ, अगर ओवर टैंक निकाल दूंगा, वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक की वैल्यू निकाल दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सम्प जो हमारे पास है वो है 1.57 मल्टीप्लाई बाय 1.44 मल्टीप्लाई बाय 0.95। इसमें से वैल्यू निकाल देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ओवर टैंक की जो हमने वैल्यू निकाली है यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.95। करेक्ट। तो इन दोनों में से कुछ अगर हमारे पास नज़र आ रहा है कॉमन, तो 1.57 है जो मल्टीप्लाई करके 3.14 हो जाता है, तो 1.57 भी कॉमन आ रहा है और 0.95 भी कॉमन आ रहा है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, यानी कि 1.44 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मतलब 1.57 मल्टीप्लाई बाय 0.95 और मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 1.44 में इसे मल्टीप्लाई 36, यानी कि 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम कर देते हैं तो 0.72 आ जाता है, 0.72। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.57 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.72, यानी कि इसको माइनस करने पे आ जाएगा। तो यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन क्यूबॉइडल शेप टैंक सम्प में जो रहेगा वो मीटर क्यूब, ये वैल्यू उसकी आ जाएगी।
तो अभी इसकी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या निकालना था, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर नहीं निकालना था तो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट नहीं निकालना है, इसलिए लिखा फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवर टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम द सम्प विच हैज बीन फिल्ड फुल बेसिकली। तो यहाँ पर इसको भी कर देते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट यहाँ तो दिखाई दिया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट की बात करेंगे। वो भी किस फॉर्म में होगा, वो भी क्यूबॉइडल शेप में होगा। तो इसका मतलब वो LBH यानी कि LBH जो भी लेफ्ट होगा वाटर इसमें LBH के रूप में होगा, जो होगा 1.57 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.72। उसकी बेसिकली हाइट ही निकालनी है, तो इसका मतलब हाइट हमें नहीं पता है, तो 1.57 जो उसकी लेंथ होगी, जो उसकी ब्रेथ होगी, वो तो उसी शेप में वहां पर भी सेम होगी, तो L इंटू बी यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो हाइट निकालने के लिए L इंटू बी हम इसके साथ कर देंगे, तो 1.57 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.72 डिवाइडेड बाय जो उसकी लेंथ थी वो 1.57 ही है, और जो ब्रेथ थी वो थी 1.44, करेक्ट। तो 72 टू जा तो ये आ ही जाएगा और ये कट गया है, तो इसका मतलब 0.95 डिवाइडेड बाय 2 ये इसकी हाइट आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 0.95 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब हो जाता है 0.475 475 करेक्ट मीटर, करेक्ट। या इसको अगर हम सेंटीमीटर में लगाना चाहें तो 47.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। एक तो आंसर ये है कि उसकी जो लेंथ है, यानी कि उसमें जितना पानी रह गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट की बात हो रही थी, तो यही बात वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट के अंदर निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। तो फाइनली ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट ये इस तरह से निकल आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो भी होगा वो भी शेप LBH के बराबर होगा, तो ये सब LBH के बराबर है, तो इसलिए उसकी हाइट ही निकालनी थी, तो हाइट निकल के आ गई। अब उन दोनों का रेशो भी निकाला जाएगा। क्वेश्चन में रेशो पूछा गया है, कंपेयर करना है उसको, इसका मतलब उसके बारे में रेशो पूछी गई है। तो रेशो बिटवीन कैपेसिटी ऑफ टैंक, यहां पर वो टैंक जो है बेसिकली ओवर टैंक है, ओवरहेड टैंक एंड अंडरग्राउंड सम्प। तो आपके पास उसकी जो कैपेसिटी थी ओवर टैंक की वो हमने अभी निकाली थी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.95 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। और सम के अंदर जो कैपेसिटी LBH के बराबर थी वो 1.57 मल्टीप्लाई बाय 1.44 मल्टीप्लाई बाय 0.95, करेक्ट। ये कट गया, ये 2 हो गया, और क्या कटेगा, 6 से इसको काट देते हैं, 6 6 दूनी 12 और ये 2 6 24, तो ये आ गया 0.24, और फिर इसको काट देंगे, ये 2 यहाँ पर आ गया है, इसको काटने से 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, और इसको काटेंगे तो ये आ गया 4 4। फाइनली इसको काटने के बाद जो वैल्यूज आ गई वो आ गई 2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। रेशो क्या है, 1/2। रेशो बिटवीन द ओवर टैंक्स एंड सम्प इज 1/2, यानी कि इससे ये पता लगता है देयरफॉर ये नीचे सम की बात हो रही है और ये यहाँ पर ओवरहेड टैंक की बात हो रही है। ओवरहेड
टैंक के बीच में रेशियो यहाँ पर दिखाई दे। इसका मतलब देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज half the capacity of the sun, राइट। तो बस इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। सम के अंदर और टैंक के बीच में जो रेशियो यहाँ पर है, जो कंपेयर कर रहे हैं, वो इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 10 भी कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। एक कॉपर रॉड है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर का है एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर। उसको वायर में कन्वर्ट किया जाता है। लेंथ ऑफ 18 मीटर, उससे वायर बनता है 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, और उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है, यानी कि राउंड शेप में वायर बनता है और उसकी थिकनेस राउंड ही है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। उसकी थिकनेस यानी कि उसका बेसिकली डायमीटर निकालना है जो आपके पास नया कन्वर्ट हो रहा है वायर। तो एक रॉड है आपके पास जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, राइट, और 1 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। इससे एक वायर बना दी जाती है, वायर बना दी जा रही है बहुत छोटी सी, मैं इसको दिखा रहा हूं, ऐसी वायर बन गई है। इससे 18 मीटर की उसकी लेंथ है वायर की, ये लेंथ है 18 मीटर, इतनी बड़ी वायर बना दी है। तो आपको इसकी थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई बतानी है कि कितनी है, और वो मोटाई जो होगी वो उसकी बेसिकली डायमीटर को ही दिखाना चाहिए। करेक्ट। तो क्वेश्चन कर देते हैं। तो आपको पता है कन्वर्जन हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ये दोनों तो इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ रॉड का जो आर है वो मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूं, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, और जो लेंथ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो भी सिलेंड्रिकल पार्ट है चाहे वायर है तो वो भी सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, तो वो भी पाई आर स्मॉल आर से स्क्वायर उसको दिखा देता हूँ। करेक्ट। इसका भी आर यहाँ पर स्मॉल से दिखा देता हूँ जो वायर है, और इसका जो एच है वो एच कैपिटल से दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो भी अलग है। तो इनको ध्यान में रखेंगे आप कि जो एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, मगर जो हाइट है इसकी, ये बेसिकली रॉड की हाइट है और ये वायर की हाइट है। तो रॉड की हाइट कैपिटल आर से दिखा दिया, और वायर की हाइट यानी कि लेंथ यहाँ पर उसकी कहलाएगी, क्योंकि वायर में हाइट नहीं होती, लेंथ होती है, तो यहाँ पर उसको लेंथ मानेंगे। यहाँ पर एच को जो है वो बेसिकली उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पर पाई दोनों तरफ होता है, तो पाई की वैल्यू सेम ही होती है। पाई आर की वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 है, तो 0.5 स्क्वायर, और एच की वैल्यू यहाँ पर 8, और यहाँ पर पाई है, आर की वैल्यू ही हमें निकालनी है क्योंकि उसके बाद ही डायमीटर आएगा उससे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर उसकी 18 मीटर बन जाती है, तो उसको सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब 1800 सेंटीमीटर ये उसकी लेंथ हो जाएगी, सेंटीमीटर में सब कुछ। फर्दर सॉल्व करेंगे तो पाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1800 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। करेक्ट। तो कुछ कट सकता है, पाई से तो पाई कटेगा ही, इसको भी काट देते हैं। 8 1 जा तो 8 2 जा 16 बचा 2, 8 2 16 4 40 225, 5 से काटेंगे तो ये बच जाएगा 5 4 जा
और 5 5 जा, और ये काटेंगे तो 5 9 जा। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं बेसिकली हमने 5 से काटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 10 और मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिख दूंगा, क्योंकि इसके पॉइंट्स यहाँ से हटा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/900 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब आर की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1/900 रूट, विच इज इक्वल्स टू 1/30 इंटू 30, तो 1/30 आर की वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब हमारे पास डायमीटर निकालना है। सो थिकनेस द डायमीटर, मतलब थिकनेस ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर हम उसको काटेंगे तो उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन वायर को अगर काटेंगे तो इसका मतलब डायमीटर निकाल रहे हैं ऑफ वायर विल बी 1/30 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि आर की वैल्यू ये थी, दैट इज 1/15 विच इज इक्वल्स टू 0.67 1/15 कर लेते हैं, 0.06666, 0.0 ये वैल्यू हो जाएगी 0.0666 सेंटीमीटर। और अगर मुझे इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, विच इज इक्वल्स टू, यानी कि मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, क्योंकि वायर है उसका जो डायमीटर होता है बहुत छोटा होता है, इसको मिलीमीटर में ही दिखाना पड़ेगा। 6 अप्रॉक्स में 6 7 लिख देता हूँ मिलीमीटर आंसर, डायमीटर ऑफ द वायर, जो उसकी थिकनेस यहां पर दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 11 भी देख लेते हैं। अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टाइड बाय पाइप एट अ रेट ऑफ 4/7 लीटर्स पर सेकेंड। यानी कि एक हेमिस्फेरिकल बड़ा टैंक है, फुल ऑफ वाटर है, और अगर उसको हम खाली करते हैं तो उसमें से जो वाटर निकल रहा है वो 4/7 लीटर पर सेकेंड के हिसाब से निकल रहा है। एक सेकेंड में इतना लीटर निकल रहा है, यानी कि 3 से कुछ ज्यादा लीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। और उसमें से अगर हम खाली करेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि टैंक को आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा। अगर टैंक का डायमीटर 3 मीटर है और वो हेमिस्फेरिकल शेप में है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो 3 मीटर वाइड है, उसका जो डायमीटर है बेसिकली, उसमें जो पूरा टैंक भरा हुआ है, और उसको अगर हम आधा खाली करें तो उसमें कितना टाइम लगेगा, अगर उसमें 4/7 लीटर पानी हर सेकंड में निकलता है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक पहले हमें पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेयर का जो बेसिकली वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जो स्पेरिकल शेप का हाफ होता है। तो इसका वॉल्यूम आ गया 2/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 11 आ गया, बस बाकी कुछ नहीं कटा है। तो 3399 डिवाइडेड बाय 14, ये सब कुछ है मीटर में, मीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम, राइट। अगर मैं इसको आधा कर देता हूं तो हाफ वॉल्यूम यानी कि वाटर एम्प्टाइड
कितना होगा, इसका हाफ होगा, यानी कि 99/14 मल्टीप्लाई बाय हाफ विच इज इक्वल्स टू 99/28 मीटर क्यूब, राइट। अगर मैं इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या होगा, तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, हमें ये पता है कि 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर क्यूब, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 लीटर, इसका भी मैं क्यूब कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लीटर क्यूब। नहीं को सॉरी, ये 1 मीटर क्यूब ही होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये नहीं होगा। बेसिकली ये अगर मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, इसका मतलब हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 99 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में 28 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 99,000 अपॉन में 28 लीटर्स। तो अगर बेसिकली हमें ये समझना है कि अगर इसको खाली करना है हाफ, तो ये 99,000 डिवाइड बाय 28 लीटर पानी खाली होगा। और हमें ये पता है 4/7 यानी कि 25/7 लीटर वाटर एम्पटाइड इन कितने मिनट में होता है, 1 सेकंड में होता है, 1 सेकंड। तो हमारे पास 99,000 डिवाइड बाय 28 लीटर वाटर एम्पटाइड इन 1/25/7 मल्टीप्लाई बाय 99,000 अपॉन 28 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ये सारा का सारा आंसर सेकेंड्स में आएगा। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7/25 मल्टीप्लाई बाय 99,000 डिवाइड बाय 28। तो 7 4 से हो गया कट, और ये 25 से ही काट देता हूँ, तो 25 3 75, 24 बचा, 25 9 15 बचा, 25 6 और ये 0 3960 आ जाएगा। और इसको 4 से काट देता हूँ, 4 9 36, 4 9 36 0 विच इज इक्वल्स टू 990 सेकेंड्स। 990 सेकेंड्स जो हमारे होते हैं मिनट्स में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 990 डिवाइड बाय 60 मिनट्स इक्वल्स टू, काट देते हैं इसको, 3 2 और 3 3 3 3 विच इज इक्वल्स टू 15 पॉइंट नहीं 16 हो जाएगा, 16 पॉइंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.5 मिनट्स। सेकंड्स में भी आंसर ठीक है, मिनट्स में भी आंसर ठीक है, तो इतना बड़ा सेकंड्स लिखने से बेटर होता है उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दें, यही उसका आंसर है। यानी कि पूरा का पूरा जो वाटर टैंक है आपके पास हेमिस्फेरिकल शेप में, उसका आधा हिस्सा खाली करने में हमको करीब 16.5 मिनट्स लगेंगे। तो चलिए बस एग्जाम्पल तो सारे खत्म हो गए हैं, शायद चेक कर लेते हैं एक बारी। एग्जाम्पल नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है 13.3, वो आप थोड़ा सा मेहनत करने की स्टार्ट करेंगे और मैं जब तक इन क्वेश्चंस को कर दूंगा जिससे आप उसको चेक कर पाएंगे। 13.3 भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मेन टॉपिक है फर्स्ट टर्म ऑफ ए कौन, जो एग्जाम्पल में आएगा, जो पेपर में आएगा ही आएगा, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। बस इसका एग्जाम्पल ही समझ में आ जाएगा आपको, फर्स्ट टर्म क्या चीज होती है उसको समझते ही आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। चलिए अगली क्लास में करते हैं 13.3। थैंक यू।